सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम युवांश और आप लोगों का हमारी एक और एसएफसी लेक्चर सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है भाई लोग। तो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ सीआरटी यानी कि कैंडल रेंज थ्योरी। मेरे पास काफी सारे लोगों के मैसेज वगैरह आ रहे थे और कमेंट सेक्शन में मैसेज आ रहे थे कि भाई आप कैंडल रेंज थ्योरी का पार्ट 2 लेके आओ। ओके, तो हाउ, और इसके साथ मैं एएमडी यानी कि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन देन डिस्ट्रीब्यूशन, इस कॉन्सेप्ट को भी यूज करके मैं अच्छे से जो डेली टाइम फ्रेम का जो कैंडल है, 4 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल है, वो कैसे मैं प्ले कर सकता हूँ। और इसे सेशंस वगैरह जो हमारे होते हैं, एशियन सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे प्ले कर सकते हैं इजी वे में। तो ये जो कैंडल रेंज थ्योरी है, इसमें आप आराम से यूज कर सकते हो इस चीज को। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को जंप करते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भाई लोग प्लीज याद से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो यूट्यूब को पता चलेगा कि हमारी वीडियोस अच्छी आ रही है, ठीक है, और कुछ नॉलेज वाली चीजें हैं, तो यूट्यूब क्या करेगा कि और लोगों को भी और लोगों तक पहुंचाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों से यही मांगता हूँ कि आप लोग प्लीज लाइक और फॉलो कर दिया करो, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है दोस्तों। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट की मैं वीडियो को शुरू करता हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने, मैंने पहले ही पार्ट 1 में बता दिया है कि कैंडल रेंज थ्योरी मतलब कि सीआरटी बोलते किसे हैं और इसे कैसे पहचानते हैं, ठीक है। तो समरी मैं यहाँ पे आप लोगों को दे देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो ये तुम्हारी एक कैंडल है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। ये मान लो तुम्हारी एक बुलिश कैंडल है, ठीक है। तो बुलिश कैंडल में क्या होता है कि एक ये लोअर विक होगी, ओके, और ये तुम्हारी एक अपर विक होगी, ओके। तो इसमें क्या होता है कि बुलिश कैंडल हमें पता है कि ओपन होती है यहाँ से, ठीक है, लो ये होता है कैंडल का, ये हाई होता है इस वाली कैंडल का, ये जो विक वाला पार्ट है ये क्लोज हो जाती है, यानी कि यहाँ से ओपन, यहाँ से लो, ये हाई, ये क्लोज हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो इतना तो आप लोगों को पता ही है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो अब जब मैं आ रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, ओके, तो ये हमारे जो जीबीपी एयूडी का चार्ट है, ठीक है, और ये जो तुम्हारी कैंडल दिख रही है, ओके, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये जो कैंडल हमारी दिख पा रही है, तो ये हमारी एक डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है, ओके। तो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल को हम एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन से, एएमडी कॉन्सेप्ट से कैसे डेली टाइम फ्रेम की कैंडल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और कैसे ही हम अपने फेवर में इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि हमें पता है, जैसे ये हमारी ये वाली जो कैंडल है, ये वाली मैं इतनी बड़ी वाली कैंडल ले रहा हूँ जो कि हमारी एक डाउन साइड की कैंडल है, ठीक है। तो ये किस तारीख की कैंडल है, मेरे को थोड़ा सा मार्क करने दो। एक सेकेंड, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड। हाँ, तो ये हमारी है 11 सितंबर 2024 को, ठीक है, ये वाली कैंडल है। तो इसमें हमें पता है कि ये वाली जो कैंडल है वो ओपन यहाँ हुई है, सॉरी मैं क्या मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये ओपन हुई है यहाँ पे, एक सेकेंड, ओपन, इसको ऐसे नहीं करते यार, ऐसे नहीं करते, रुको एक सेकेंड, रिमूव देम, ओपन, ये कैंडल ने हाई लगाया, एक सेकेंड यार, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बट मैं थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश में रहूंगा आपको। और देखो इस वाली कैंडल के पास बहुत ही छोटी सी लोअर विक है, ये देखो, आपको दिख पा रहा होगा, ये तुम्हारी एक लो वाली कैंडल की विक है, ये तुम्हारा, एक सेकेंड, ये लो है, और ये जो मार्केट ने क्लोज यहाँ पे कर दिया है, कंफर्म, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर डाउन साइड की कैंडल है तो वो पहले ओपन होगी, पहले, फिर उसके बाद हाई लगाएगी यानी कि मैनिपुलेट करेगी, देन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि एक डाउन साइड का एक एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, ये लो बनाने के लिए जाएगा, उसके बाद एक अपर विक बना के, मतलब कि लोअर विक बना के हल्का सा ऊपर क्लोज कर देता है मार्केट, ठीक है। तो हमारा हो गया है OHLC, ओके, ओपन हाई लो क्लोज। उसके बाद हमें क्या करना है कि अभी देखो डेली टाइम फ्रेम में, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब कैंडल देखने के लिए आओगे, जब नई कैंडल ओपन होगी, तो हमें ओपन पता होगा, ठीक है, ओपन पता होगा कि हमें यहाँ से कैंडल, इस वाली कैंडल ने यहाँ से ओपन किया, डेली की कैंडल 1 मिनट टाइम फ्रेम में देख सकते हो, फिर आप जिस भी टाइम फ्रेम में देखना चाहो, ठीक है। तो 1 मिनट में तुमने देख लिया कि भाई यहाँ पे ओपन हुआ कैंडल, ठीक है। अब उस वाले चीज को तुम मार्क कर लिया, ये हमारी ऊपर वाली कैंडल है, इसको हमने मार्क लिया। अब ये पॉसिबल कहां तक है, मतलब कि जिसे आप लोगों को पता होगा पीओवाई किसे कहते हैं। पीओवाई का मतलब होता है प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। मैं दरअसल मैं अपना बोलता हूँ कि प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, मैं, मेरा जो मानना है वो प्राइस ऑफ इंटरेस्ट है, ओके। तो पीओवाई का मतलब होता है उसी के अंदर, जैसे आपका आ जाता है पीओवाई, पीडीआरए, ऐसे
आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया, एफईजी आ गया, मिटिगेशन ब्लॉक हो गया, रिक्लेम ब्लॉक हो गया और रिजेक्शन ब्लॉक हो गया। ये सारी चीजें, काफी सारी चीजें, एफईजी वगैरह होती है, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप आईएफईजी होती है। ये सारी चीजें पीडीआरए यानी कि तुम्हारा पीओवाई के अंदर आ जाता है। ठीक है भाई लोग, तो हमें क्या करना है कि प्रीवियस में मार्क करना है कि ओपन होने के बाद पहले हमने ओपन वाली जो, जहां पे मार्केट ने पहली 1 मिनट की कैंडल ओपन करी तो वो कैंडल क्लोज हो गई, तो हमने उस वाली चीज को मान लिया जहां पे जो कैंडल ओपन होती है उसको हमने मार्क कर दिया ओपन। ठीक है, डे की पहली कैंडल हमारी ओपन हो चुकी है। ठीक है, उसमें कैंडल ने क्लोज भी कर दिया। अब सेकंड कैंडल डे की चालू हुई 1 मिनट की। ओके, तो हमने ओपन मार्क कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है कि प्रीवियस में जो लेफ्ट साइड का जो डेटा है हमारा, ये वाला जो डेटा है, ये वाला थोड़ा सा इसको डार्क करने दो, ये वाला जो डेटा है हमारा, ये हमारा क्या कह रहा है, मतलब कि ये यहाँ पे हमारा कौन सा ऐसा पार्ट है जो पहले टैप होगा, मतलब कि ओपन होते ही कैंडल की, जो डे की कैंडल ओपन होते ही पहले किस पार्ट को टैप करने के लिए जाएगा। हमें पता है कि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन होता है नहीं। ठीक है, मतलब कि पहले एक्यूमुलेट करता है, देन मैनिपुलेट करता है, देन डिस्ट्रीब्यूशन होता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमने क्या करना है कि देखो यहाँ तो सिमिलर से मुझे यहाँ पे आराम से रिजेक्शन ब्लॉक वगैरह दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर तुम देख पा रहे होगे तो एक सेकंड, काफी लाइट कितना हो गया है मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, लाइट वगैरह क्या है। हाँ, ये क्वाड्रेंट है अपना, ये हमारा जो 50% वाला जोन है। ठीक है, मैं इसको ऐसा ऐसा लिख देता हूँ 50। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी भाई लोग, लेकिन बट आप अगर पूरा देखोगे कुछ समझने के लिए तो आप ही का बेनिफिट है। ठीक है, मेरा कुछ नहीं है इसमें, मेरे तो बस जो मुझे पता है वो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने आप लोगों को बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक और बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक के ऊपर बताया था वीडियो। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने कुछ आज ये वीडियो बना रहा हूँ सीआरटी के ऊपर, क्योंकि काफी लोगों का क्वेश्चन आ रहा था। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया था कि ये जो एक तुम्हारा 3 कैंडल का स्विंग बनता है, ठीक है, उसकी जो हाईएस्ट वीक वाली कैंडल होती है उसको मार्क करना होता है। देन अगर मार्केट उस वाले जोन की 50% से रिजेक्शन दिखाता है वहां पे, ठीक है, तुम्हारा डीलिंग रेंज वगैरह ये सब माने, ये सारी की सारी चीजें जो वीडियोस हैं मैंने प्लान करके रखी है। मैं आने वाले वक्त में, आने वाले टाइम पे एक एक वीडियो बना के आप लोगों को मैं नॉलेज देता रहूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ का रिजेक्शन ब्लॉक मेरे को दिख रहा है, मैंने पिछली वीडियोस में मैंने बताया भी रिजेक्शन ब्लॉक किसे बोलते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक है। ठीक है, तो तुम्हारा 50% का जोन तुमने मार्क कर लिया। और यहाँ पे अगर मैं देखूं डेली टाइम फ्रेम में तो कोई मुझे पीओआई वगैरह नहीं दिख रहा है। हालांकि मुझे ये एक इंटरनल वाला ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। ठीक है, बट अगर तुम खुद देखोगे तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो इस वाली कैंडल के अंदर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इस वाली जो कैंडल है, जो भी कैंडल मदर कैंडल की यानी जो बेबी कैंडल आती है उसकी उतनी इज्जत नहीं होती है मार्केट में। ठीक है, उतनी इज्जत इसकी नहीं होती। एक सेकंड रुको, अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, एक सेकंड एक सेकंड। हाँ ये ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे बात कर देता हूँ, थोड़ा सा लाइटर कर देता हूँ। हाँ ये तुम्हारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, इसको मार्केट ने देखो टैप किया। ये थोड़ा सा आज के जो, आज कौन सी डेट है, आज तुम्हारी है 13 सितंबर। ठीक है, आज 13 सितंबर है। और आज देखो मार्केट ने क्या किया कि प्रीवियस कैंडल की लो की लिक्विडिटी लेके मार्केट ये देखो एक अपसाइड की डायरेक्शन दे रहा है। और इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है इससे टैप होकर मार्केट डाउन साइड के लिए जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हमारा डेलिंग रेंज वगैरह सब कुछ बनता है चीजें, तो वहां से मैं सेलिंग के लिए जा भी सकता हूँ। ठीक है, तो बाद में भी देखूंगा कि न्यूयॉर्क सेशन आने वाला है। ठीक है, और मैं अभी 5 बजे शाम को 5 बजे के आसपास मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए, हाँ तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, इसी को मार्केट टाइप करके ऊपर जाए, तो इसको छोड़ देते हैं, इसको रहने देते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपर साइड की यहाँ पे प्रीवियस में देखो कि ये एक रिजेक्शन ब्लॉक है, ये हमारा एक डेली कैंडल को इफेक्ट कर सकता है। ओके, और यहाँ पे अगर जो ये एफईजी है उसको मार्केट ने पहले ही टैप कर दिया है, तो ये हमारी एफईजी कोई काम की नहीं रह गई। और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आ रहा है, जो कि ऑर्डर ब्लॉक आज के दिन ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक सेकंड मैं इसको मार्क कर देता हूँ, डेली ऑर्डर ब्लॉक। ये और काफी बड़ा जोन है, ये देखो काफी ज्यादा बड़ा जोन है, मतलब कि भाई 108 पिप्स का मूवमेंट, समझ रहे हो। तो डेली कैंडल है तो इतना तो दिखाएगा, पहले ओपन होता है, हाई लगाता है, देन ये वाली जो मूव है, ये वाला जो एक्चुअल मूव है, ये हम लोग कैसे कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, तो ये हमने मार्क कर दिया। अभी हमने रिजेक्शन ब्लॉक डेली टाइम फ्रेम में मार्क कर दिया। अब हम 4 आवर टाइम फ्रेम में चलते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम में जाने के बाद जो हमारा देखने को मिल रहा है मुझे, जैसे ये देखो ये वाली जो कैंडल है 10 सितंबर की, वो यहाँ पे ओपन होती है तुम्हारी। ठीक है, ओपन हुई, मार्केट ने हाई लगाया, देन ये लो लगाने के लिए मार्केट नीचे किया, और ये डाउन साइड का एक्सपेंशन देख पा रहे हो, ये हमें प्रेडिक्ट करना था। और अभी हमें देखना है कि मार्केट में लेफ्ट साइड में ऐसा कोई पीडीआरए वगैरह
कुछ अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक, अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप वगैरह तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिख पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है। मैं थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम में चलूंगा। ओपन यहाँ पे हुआ, यहाँ पे इस वाले जोन में हमें देखना है, इस वाले जोन में ऐसा कुछ बाकी तो नहीं रह गया है कि जो प्राइस टैप करने के लिए जाए। वैसे हालांकि मैंने यहाँ पे 50% का जो रिजेक्शन ब्लॉक है हमारा वो हमने मार्क कर दिया। ठीक है, तो अभी मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, जस्ट यहाँ के नीचे के पीओआई वगैरह दिख रहे हैं। तो अभी मेरे को ओपन हुआ है, ये हाई लगाने जा रहा है, तो यहाँ पे मुझे एक और चीज दिख चुका है। ठीक है, ये मैं तो उसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। आप लोगों को दिख पा रहा होगा, ये तुम्हारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है। और ये जो इस वाली जो ये अपर विक है, इस वाले विक ने जो प्रीवियस कैंडल की हाई की लिक्विडिटी लेके मार्केट ने डाउन साइड में क्लोज करी। देखो, प्रीवियस कैंडल की हाई की लिक्विडिटी मार्केट लेने गया है, ये वाली जो विक मारी है इसने। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि विक को मार्क करते हैं। ठीक है, जब कोई भी ऑर्डर ब्लॉक, जब जोन बड़ा हो रहा हो, तो हमें देखना है कि प्रीवियस कैंडल की हाई या लो की लिक्विडिटी तो नहीं ले रहा है मार्केट। अगर प्रीवियस कैंडल की हाई या लो की लिक्विडिटी मार्केट ले रहा है, तो हम उस कैंडल की विक को मार्क करते हैं। ओके, तो इससे हमारा स्टॉप लॉस भी काफी छोटा हो जाता है, और हम जो ट्रेड वगैरह ले सकते हैं आसानी से ले सकते हैं, और हम लोग ज्यादा ट्रैप भी नहीं होंगे इस सारी चीज में। ठीक है, भले ही 2-3 ट्रेड मिले एक हफ्ते में, उससे हमें मतलब नहीं है, बट जो भी मिले बहुत ही अच्छी तरीके से मिले। देख रहे हो किस तरह पिन पॉइंट वर्क कर रहा है, ये सारी चीजें जो है पिन पॉइंट वर्क कर रही हैं। ये हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो 2 आवर टाइम फ्रेम का है, तुम इसको जस्ट 2 आवर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा 2 आवर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक हो गया। देखो, हमने ये वाला जोन जो जितना कितना बड़ा एसएल बन रहा था भाई, इतना बड़ा जोन है 20 पिप्स का, समझ लो 20 पिप्स का जोन है। वो जस्ट मैंने कितने पॉइंट का कर दिया है, वो कर दिया 40 या 50, हाँ 50 पिप्स का कर दिया है। बात समझ लो, इसका मतलब ये होता है हमारा। तो अभी और देखते हैं कि क्या सिचुएशन बन रही है। मार्केट ओपन हुआ है, अभी लोअर टाइम फ्रेम में ये वाला ऑर्डर ब्लॉक टैप करके मार्केट ऊपर जा रहा था। ठीक है, अभी नीचे कोई पीओ वगैरह नहीं है, और ये ऑर्डर ब्लॉक काफी अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि ये 2 आवर टाइम फ्रेम में यही ऑर्डर ब्लॉक है, यही ऑर्डर ब्लॉक 1 आवर टाइम फ्रेम में, यानी कि ओवरलैपिंग के ऊपर ओवरलैपिंग हो चुकी है। ठीक है, तो ये वाला जो जोन है हमारा, ये जो जोन बन चुका है, ये हमारा डबल कंफर्मेशन वाला चीजें बन चुकी हैं। तो इसमें क्या है कि जब मार्केट इस वाले को टैप करेगा, वहां पे हमारा बाय साइड और सेल साइड की लिक्विडिटी ली जाएगी, देन वहां पे हमारा डीलिंग डेज बन जाएगा, और हम लोग फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ। बट थोड़ा सा समझा करो कि जो एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, देन हम वहां से ट्रेड लेंगे। ठीक है, हमें पता था कि ये वाला जो कैंडल है, ये जो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है, वो यहाँ से ओपन होती है, इस वाले जगह से ओपन होती है, और मार्केट ने एक हाई लगाया, देन ये डाउन साइड के लिए एक्सपेंशन देगा। ठीक है, तो हमने सारी की सारी चीजें मार्क कर ली थी, प्री प्लान थी हमारी। और जब चीजें आप प्री पहले से ही प्लान कर लेते हो, तो प्लान कर लेते हो, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। आई होप आप लोग समझ रहे हो मेरी बातों को। भाई मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, और प्लस मेरी जो जबान है वो लड़खड़ा रही है, क्योंकि मैं डेली वीडियोस नहीं बनाता हूँ भाई। ठीक है, जब मेरा मन होता है, जब मुझे अच्छा लगता है, तो तभी मैं वीडियोस बनाने की कोशिश में रहता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ये 2 आवर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक भी था, और प्लस 50% यानी कि रिजेक्शन ब्लॉक, डेली टाइम फ्रेम में रिजेक्शन ब्लॉक था। ठीक है, तो जस्ट हम सीधा ट्रेड लेने के लिए 1 मिनट टाइम फ्रेम में चले जाएंगे, और आज का मूव भी अच्छा खासा है। हाँ, तो हमें देखना है कि ये 2 आवर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, और ये रिजेक्शन ब्लॉक था हमारा। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम का जो पीओवाई है, जो रिजेक्शन ब्लॉक है, वो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल के हिसाब से वर्क करेगा, और 1 मिनट टाइम फ्रेम का अगर ऑर्डर ब्लॉक या रिजेक्शन ब्लॉक है जो भी है, वो 1 मिनट टाइम फ्रेम, यानी कि प्राइस इज फ्रैक्टल। मैंने आपको बहुत ही पहले, आज से लगभग 8-10 महीने पहले ही मैंने फ्रैक्टल के बारे में बताया था जहां तक। ठीक है, तो फ्रैक्टल के बारे में वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे वर्क करता है। प्राइस एक फ्रैक्टल है, ठीक है, जो हर एक टाइम फ्रेम में अलग अलग तरीके से चलता है। सो जिस बंदे ने अगर डेली टाइम फ्रेम में रिजेक्शन ब्लॉक देखा होगा, ठीक है, वो थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट या 5 मिनट में अपना एमएसएस का वेट कर रहा होगा। ठीक है, अगर तुम देखोगे तो रिजेक्शन ब्लॉक यहाँ पे टैप हुआ, एमएसएस हुआ नहीं, दिन मार्केट ऊपर चला गया, ये और जो हमारा जो एमएसएस हुआ है वो इस वाली जगह पे हुआ है। ठीक है, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का एमएसएस है। ओके, एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा सा उस टाइम में बता देता हूँ। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का एमएसएस हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। देन हमें यहाँ पे एफईजी या ऑर्डर ब्लॉक को पीडी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से मार्केट में जो ट्रेड मिलेगा वो वहां से ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये वाले जो एफईजी है, ये वाली एफईजी टैप हो रही है, और ये वाली एफईजी टैप होने के बाद यहाँ से मार्केट में यहाँ से तुम्हारा ट्रेड बन रहा था। ठीक है, बट हमें क्या करना है कि ऊपर से ये जो सारा का सारा मूव है, ये क्या हम लोग बेकार जाने देंगे? नहीं, ये हम सब कैप्चर करेंगे बहुत ही इजी वे में। ठीक है, तो यहां से तुम ट्रेड ले सकते थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से तुम बहुत अच्छा जो
जो नीचे का जो भी पीओवाई वगैरह था, जो बुलिश पीओवाई वगैरह, जो अनमिटिगेटेड बुलिश पीओवाई टैप होना बाकी हो गया था, वो उसको टैप करके मार्केट अपसाइड में क्लोज करेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि बेरिश कैंडल है तो पहले वो ओपन होगा, हाई लगाएगा, देन लो लगाएगा, देन क्लोज हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो यार। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 5 मिनट टाइम फ्रेम हो गया है एमएसएस, देन हम 1 मिनट में चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का है एमएसएस, तो भाई हमें थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम में देखना होगा, नहीं तो आप देखो यहाँ पे एमएसएस मार्क करोगे और यहाँ से ट्रेड लोगे, ये तुम्हारा ऐसे लौट गया। ठीक है, यहाँ पे तुम एमएसएस मार्क करोगे। ठीक है, यहाँ पे अगर तुम एमएसएस मार्क करोगे, अरे यार एक सेकंड, यहाँ एमएसएस मार्क किया तुमने, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को मान के यहाँ सेल का ट्रेड लिया, तुम्हारा ऐसे हिट हो गया। तो ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि डेली टाइम फ्रेम का है, कम से कम 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम में चले जाओ तो अच्छी बात हो जाएगी। तो तुम्हारा पता चल गया कि तुम्हारा 5 मिनट का एमएसएस यहाँ पे हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे तुम इस वाले जोन में कोई भी एफईजी जो है उसको मार्क कर लो। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे दिख पा रहा होगा, ये तुम्हारी फर्स्ट एफईजी है। एक सेकंड, फर्स्ट एफईजी, देन तुम्हारा अगर तुम देखोगे सेकंड एफईजी ये यहाँ, और जो थर्ड एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक ये रहा। ठीक है, ये वाला जो जोन है। ठीक है, मार्केट ने क्या किया कि मार्केट इस वाली एफईजी को टैप नहीं किया, मार्केट ने इसी वाली एफईजी को टैप यानी कि ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। ठीक है, रिजेक्शन दिखाया और इस वाली कैंडल के 50% से हम लोग अपना ट्रेड लेंगे और इस वाले जोन के अबव अपना एसएल हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो हमारी लिक्विडिटी है, मेरे को क्लियर आराम से दिख पा रही है ये सारी की सारी लिक्विडिटी। एक सेकंड रुको, मैं आप लोगों को लिक्विडिटी कंसेप्ट भी थोड़ा सा एडवांस में आप लोगों को बताऊंगा। ये सारी की सारी जो लिक्विडिटी है तुम देख पा रहे हो, ये इक्वल लोज की लिक्विडिटी। ओके, और ये वाली जो लिक्विडिटी है, ये सारी की सारी लिक्विडिटी आराम से तुम कैप्चर कर सकते हो। ये यहाँ का मेरा टारगेट होता। ओके, और ऐसे आराम से बहुत ही इजी वे में आप आराम से कैप्चर कर सकते हो सारी चीज। ये देखें, यानी कि 1:17, यानी कि 1:17 के आसपास का आरआर का रेशियो आपका ट्रेड मिल जाता है। देखो, ये देखो, दिस इज द पावर ऑफ एसएमसी एंड आईसीटी कॉन्सेप्ट्स। बात को समझ लो, अगर एक बार आपने देखो 1:40, मतलब कि जिस तरह से आप स्केल करते चले जाओगे उस तरह से आपको प्रॉफिट वगैरह आपको दिखने चालू हो जाएंगे। ठीक है, ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ चीजों को, तो थोड़ा सा मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा था उसके बारे में फोकस करता हूँ। तो यहाँ से ऐसे, एक सेकंड रुको यार, ये भाई, इसको क्या करूंगा भाई मैं रख के, 1 सेकंड ब्रो, एक सेकंड रुक जाओ आप। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन ब्लॉक टैप हुआ। ठीक है, रिजेक्शन ब्लॉक टैप होने के बाद 1 मिनट टाइम फ्रेम है, तो भाई अगर डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक या फीजी या रिजेक्शन ब्लॉक है तो आप लोग कम से कम 5 मिनट में तो चले ही जाओ। ठीक है, मैं जाता हूँ 5 मिनट में टाइम फ्रेम पे। ठीक, अब अगर देखोगे तुम तो रिजेक्शन ब्लॉक को टैप हुआ, इस वाली 50% लाइन को जो टैप हुआ, मार्केट ने एम्बेसेस नहीं दिया, देन मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, हमें पता है कि डेली टाइम फ्रेम का चीजें जो है वो डेली टाइम फ्रेम में काम करेंगी। ठीक है, तो मार्केट ऊपर चला गया, अभी भी हमारा ये जो लो है वो कंफर्म नहीं हुआ है एमएसएस की तरह। ठीक है, अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा ये वाला जो लो है वो एमएसएस यहाँ पे हो चुका है। एमएसएस में जरूरी नहीं है कि बॉडी नीचे क्लोज करे। ठीक है, वो चौक में केवल होता है कि बॉडी नीचे क्लोज करनी चाहिए। ठीक है, और आईडीएम और एमएसएस में आपको बॉडी क्लोज नहीं, जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब वाली कैंडल यानी कि आईएफसी कैंडल भी चलेगी। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कैसा वो है। ठीक है, और यहाँ पे एमएसएस हो गया है, देन हमें क्या करना है कि ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी वगैरह मार्क करनी होती है। ओके, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे कि मार्केट अपर साइड गया यहाँ से ऊपर। ठीक है, हमारे पास जो भी पहली एफईजी वगैरह ऑर्डर ब्लॉक थी, ठीक है, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया। ओके, हम लोगों ने समझ गया कि ये वाला जो एफईजी है वो जो बेरिश एफईजी है वो अभी वर्क नहीं किया, मार्केट ने इसको तोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे हमें रिजेक्शन वगैरह कुछ दिखना चाहिए, यानी कि कंफर्मेशन को वेट करना ही करना है। एक कैंडल आपको आपकी जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में आप ट्रेड ले उसे, अभी मैं डाउन साइड के लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मेरा हायर टाइम फ्रेम का बेरिश पीओवाई जो टैप हो चुका है, तो मैं डाउन साइड के लिए इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन मेरे को ये वाली क्या कैंडल आपको दिख पा रही है कि ये वाली कैंडल जो मार्केट ने क्लोज करी है, और हाँ, कैंडल क्लोजिंग का वेट जरूर करना मेरे दोस्तों, नहीं तो भाई एल लग जाएंगे मार्केट में। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ भाई, कैंडल का वेट जरूर कर दीजिए। देखो ये फीजी है, अगर जो भी बंदा एग्रेसिव ट्रेड करता हो वो मार्केट में यहाँ डाउन साइड का ट्रेड लेगा और मार्केट उसका ऐसे लेके चला जाएगा, वो उसके एल लग जाएंगे भाई लोग। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग कैंडल का वेट जरूर किया करो क्लोजिंग का। मैं खुद करता हूँ पर्सनली। हाँ, कभी कभी हो जाता है जो मैं थोड़ा सा एग्रेशन में ट्रेड ले लेता हूँ, तो उसका रिजल्ट मैं बता रहा हूँ कि भाई वो बहुत ही तकलीफ होता है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा दिख चुका है कि ये वाले एफईजी वर्क नहीं की है।
मार्केट ने देखो बहुत ही तगड़े तरीके से ये वाली ऑर्डर ब्लॉक को भी रिस्पेक्ट नहीं दिया। अब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो था हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, तो ये वाला मार्केट ने इसको वर्क नहीं किया। देन मार्केट ने क्या किया कि यहां तक चला गया। ओके, अब ये क्या किया है कि पहले मार्केट ने 2 आवर टाइम फ्रेम के जो अपना ऑर्डर ब्लॉक वाली जो वीक थी उसको मार्केट ने टैप किया, देन डाउनसाइड का मोमेंटम दिया, ठीक है। ऐसा इसे जुड़ास स्विंग भी बोल सकते हो, ठीक है। जुड़ास स्विंग, ये सारी की सारी चीजें मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को मैं आने वाले जो भी आने वाले लेक्चर्स होंगे उनमें जरूर बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस में कॉन्सेप्ट है, बट धीरे धीरे चलेंगे तो अच्छी बात हो जाएगी मेरे लिए भी और आप लोगों के भी लिए, ठीक है। तो अगर आप लोग देख पा रहे हो कि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे तुम्हारी एफईजी दिख पा रही है, ठीक है, और ये तुम्हारा क्लियर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये तुम्हारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसको हटा देते रहे, साइड करो, ठीक है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक क्या है कि जो तुम्हारी जो प्रीवियस कैंडल की हाई की लिक्विडिटी देखो मार्केट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, हमें हमें ये बताओ आप। ये प्रीवियस कैंडल की हाई की लिक्विडिटी लेके मार्केट ऊपर डाउन साइड में नीचे क्लोज कर रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो वीक वाला कॉन्सेप्ट है वो आराम से लग सकता है, ठीक। तो हमने क्या किया कि इसकी जो पूरा जोन ना मार्क करके केवल वीक वाला कैंडल मार्क किया, और देख पा रहे होगे तुमने कि ये वाली जितनी भी कैंडल्स हैं, 1 2 3 4 5 कैंडल मिलके भाई इस वाले जो वीक वाले ओबी के ऊपर जो वीक वाली जोन है उसको तोड़ नहीं पाया, और मार्केट ने क्या किया, बस सिर्फ और सिर्फ मार्केट ने जोन के ऊपर की जितनी भी लिक्विडिटी, यानी कि जो यहाँ पे मार्केट ने पहली बार में जो जिसने भी यहाँ पे 2 आवर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को एफईजी सॉरी ऑर्डर ब्लॉक को देख के मार्केट ने यहाँ से सेल मारा होगा, तो जनरल सी बात है कि उसका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस वाले जोन के एबव ही रखेगा अपना, ठीक है। इस वाले जोन के एबव रखेगा। मार्केट ने क्या किया कि वो सारी स्पाइक में स्पाइक मार के मार्केट ने सारे के सारे लिक्विडिटी, यानी कि जितने भी स्टॉप लॉस थे सारे के सारे कलेक्ट कर लिए मार्केट ने। देन मार्केट अब जा रहा है डाउन साइड के लिए, ठीक है। अब मार्केट में तुम देख पा रहे हो कि कोई भी कैंडल ने इस वाले जोन के एबव कैंडल क्लोजिंग नहीं की, हालांकि यहाँ पे विक मारी है, तो विक हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। अब देखो ये वाली कैंडल ने रिस्पेक्ट दिखाया इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को, हम क्या करेंगे इस वाली कैंडल के 50% जोन को मार्क कर लेंगे, ठीक है। इस वाली जो जोन है, ये वाली ब्लैक वाली कैंडल के 50% जोन को मार्क करेंगे, और जो जो 50% जोन है यहाँ से हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे। ओके, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश में हूँ, और इस वाले 50% जो जिस कैंडल का 50% हमने लिया है उस वाली कैंडल के हाई के ऊपर का एसएल लगाएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हमने एसएल लगाया, यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छी तरीके से 50% जोन से मैंने ट्रेड लिया, ओके। और यहाँ से जो अपना लिक्विडिटी वाला जो कॉन्सेप्ट था आप आराम से प्ले कर सकते हो, ये ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था। मैं यहाँ पे आपको ऐसा भी बता सकता था, ऐसे भी बता सकता था कि भाई देखो यहाँ पे जो एक्चुअल चीजें होती हैं वो आपको जोन के एबव ही आप आराम से ट्रेड करो, जोन के एबव एसएल रखो भाई, काफी सेफ रहेगा। नहीं तो भाई बहुत ही एसएल उड़ेंगे, तुम्हारी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। मेरे को पता है भाई, ये सारी चीजें मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो देख पा रहे हो तुम 13 का 1:13 का, बट तुम्हारा अगर तुम जो पॉइंट कैप्चर करो यानी कि 91 पिप्स के आसपास का, वही 92 पिप्स के आसपास का तुम आराम से प्रॉफिट आराम से कर सकते हो, ठीक है। पिप्स वो कर सकते हो, क्या बोलते हो उसको, थोड़ा सा जबान लड़खड़ा रही है भाई लोग, थोड़ा सा मैनेज कर लेना उस चीज को। 92 पिप्स आप आराम से कैप्चर कर सकते हो, ठीक है भाई लोग। तो ऐसे आप लोग इस तरीके से इस वाले कॉन्सेप्ट को आप आराम से यूज कर सकते हो, ठीक है। और मार्केट में क्या किया कि जितनी भी लिक्विडिटी, देखो ये वाली जो कैंडल थी ये भी बहुत अच्छे तरीके से लिक्विडिटी के काम करती है, ये वाली जो कैंडल है, ठीक है। आप लोग आराम से देख पा रहे हो। तो जिसको जो अच्छा सा गेम पता है, जिसको अच्छे से गेम पता है, वो पता चल जाएगा भाई कि ये वाली सारी की सारी चीजें यहां तक जाने वाली है। बात समझ रहे हो, ठीक है। इफ यू नो द गेम यू डोंट पैनिक, अंडरस्टैंड। इफ यू नो द गेम यू डोंट पैनिक। ये अभी मार्केट, ये देखो ये वाली जो लिक्विडिटी है, ये वाली जो न्यूज वाली कैंडल है, इसके ऊपर लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब कर लिया है, और ग्रैब करते ही मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम दिया है, ताकि मार्केट को सबको पता लगे कि भाई यहाँ पे मार्केट ने अब, अगर तुम 5 मिनट टाइम फ्रेम में जो बंदा देखता होगा तो उसको पता होगा कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, अब मुझे इस वाली कैंडल से सेल कर लेना है, ठीक है। इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप हुआ, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ से एसएल लगाना है मुझे, और ये जो लिक्विडिटी है पास की ये वाला टारगेट लेगा। लेकिन उसे पता नहीं है भाई कि आज मार्केट ट्रेंडिंग है, क्योंकि भाई आज अगर आप देख पा रहे हो फ्राइडे है, वीक का एंड भी है, और प्लस ये वाली जो वीकली कैंडल है वो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे दिख रही है वीकली जो कैंडल है। एक सेकंड रुको दोस्तों, हाई डॉल कर देते हैं। ये देखो वीकली वाली कैंडल, देखो ओपन हाई, ये लो बनाया इस वाले जोन से, यहाँ पे टैप होके डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को ये आप साइड में जाके क्लोज कर देगा। यहाँ समझ लो, एक आईएफसी कैंडल टाइप की बना के कैंडल क्लोज कर देगा।
तो आई होप आप लोगों को ऐसे ही, आप लोगों को बुलिश, जो भी आपका बुलिश डे की अगर आपको प्लानिंग है, इसी तरह आपको प्लानिंग करनी होती है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम, मतलब कि डेली टाइम फ्रेम में अगर जब डेली बायस भी इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से निकलता है, ठीक है, और आराम से आप लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सके, काफी अच्छा पैसा बना सकते हो, ठीक है। पर्सनली मैं खुद बनाता भी हूँ, ऐसी बात नहीं है कि भाई मैं केवल ज्ञान देने, बस ज्ञान देने के लिए आता हूँ, नहीं, वो सारी चीजें मैं करता हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये सारी सारी की सारी चीजें। और भाई आप किसी भी दिन को ले लो एग्जांपल के लिए, आप बैक टेस्टिंग करो, कुछ भी करो, ठीक है। हालांकि ये बैक टेस्टेड है पूरा, अगर आपको संतुष्टि के लिए, अपनी सेटिस्फाइंग के लिए करना है तो भाई आराम से करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसी सेम कॉन्सेप्ट को मैं काफी अच्छे से यूज करता हूँ, ठीक है। और भाई लोग, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक तो जरूर कर देना, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप डाउट सेक्शन की, यानी कि जो कमेंट बॉक्स है वो हमारा जो है वो डाउट सेक्शन है, ठीक है, तो आप उस पर कुछ भी कमेंट कर सकते हो जो भी आपको समझ में ना आया हो। ओके। और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ट्रेडर दोस्तों में, ताकि उनको भी अच्छी अच्छी नॉलेज मिलती रहे। और सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई लोग, और शेयर करते रहो, ठीक है। और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मेरे बायो क्या डिस्क्रिप्शन में है, वो वहां से आप लोग फॉलो कर सकते हैं मुझे। और टेलीग्राम फ्री है, ऑफ कॉस्ट है, वहां पे आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है दोस्तों। और मुझे पता है कि जो भी बंदा है जो यहाँ तक टिका हुआ है, वो कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहता है, ठीक है। अगर आप लोग कुछ चीज को समझने के लिए टाइम ही नहीं दोगे तो भाई कैसे काम चलेगा, ठीक है। ये कोई मूवी वगैरह या फनी वीडियो वगैरह नहीं है जो आपको डोपामिन रिलीज करे, ठीक है। ये एक नॉलेज वाली चीजें हैं। तो भाई मेरे को पता है कि ये सारी वीडियोस वगैरह जो जिनको एक्चुअल में ट्रेडिंग सीखनी होती है, वो सारी ये सारी चीजें फॉलो करते हैं, ठीक है, ठीक है। मैं भी काफी पहले भटकता था इधर उधर, बट जब से मैंने ये सारी चीजें लर्न करी हैं, मेरा एक्सपीरियंस लगभग 3 से 3.5 साल हो चुका है, ठीक है। मैंने काफी कुछ देखा। मैं पहले इंडियन मार्केट में ट्रेड करता था, देन मैं फॉरेक्स में, अभी फॉरेक्स क्रिप्टो देखता रहता हूँ, ठीक है। और कमोडिटी अपना गोल्ड हो गया भाई, ठीक है। तो मैं ज्यादा लंबा खींचना चाहता हूँ वीडियो को, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सब कुछ। जो भी समझ में ना आए आप नीचे कमेंट कर देना, मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश में रहूंगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड भाई, बाय बाय ब्रो, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।